नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि ताप। टेम्परेचर नापने के लिए हम सब जानते हैं कि थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नापने के लिए मैक्सिमम, मिनिमम थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। इस मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का उपयोग करके दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम नाप लिया जाता है। ये टेम्परेचर हम डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं, यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो है ताप अर्थ पर सोलर हीट या रेडिएशन के रूप में पहुंचता है, और ये जो है तापक्रम 3 तरह से ये इफेक्ट करता है। ये जो मुख्य 3 प्रकार के से टेम्परेचर है, सबसे इम्पोर्टेंट तो है ये सोलर हीट, सूरज से मिलता है मैक्सिमम अमाउंट रेडिएशन हमको सोलर हीट से मिलती है। सेकेंड जो टेम्परेचर हमें मिलता है वो पृथ्वी की अपनी ऊर्जा, अर्थ की इंटरनल हीट यहाँ पर हमको मिलती है, जैसे कि मेनली वोल्केनो इसका जो है सोर्स है कि पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा। और तीसरा जो है इसका हीट का सोर्स है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन से रेस्पिरेटरी हीट जो इवॉल्व होती है, और ये रेस्पिरेटरी हीट भी इस टेम्परेचर का कारण बनती है। मुख्यतः सोलर हीट पृथ्वी की अपनी आंतरिक ऊर्जा और सजीवों के श्वसन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो है, ये जो टेम्परेचर इंक्रीज का 3 मुख्य कारण है। ये जो टेम्परेचर है ये डिपेंड्स करता है कि क्लाइमेट वहाँ की कैसी है। क्लाइमेट जैसा कि हम पढ़ते हैं, ये जो सारे फैक्टर्स हैं हम क्लाइमेट में ही पढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर भी एक क्लाइमेटिक फैक्टर है, लेकिन ये दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन, वाटर वेपर, गैसेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इस टेम्परेचर पर भी अफेक्ट करती है। इसके अलावा जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो पृथ्वी की सतह है वहां पर जिस जगह के तापक्रम को हम अध्ययन कर रहे हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है। ये जो है ये अर्थ है, और हम जानते हैं कि ये यहाँ पर इक्वेटर है, विषुवत-रेखा, यहाँ पर ये जो है पोल्स है। यहाँ पर सबसे सीधी सूरज की किरणें पड़ती है, इसलिए ये जो जगह है जिसको कि हम इक्वेटर कहते हैं, इस इक्वेटर पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, और पोल्स पर टेम्परेचर, दोनों पोल पर टेम्परेचर लो होता है। ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, दोनों पर तापक्रम बहुत कम होता है। और ये जो तापक्रम में अंतर है इसके कारण इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अंतर हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट करती है टेम्परेचर पर। इसके अलावा टेम्परेचर पर अफेक्ट करती है सॉइल, की सॉइल कैसी है, वहाँ की मिट्टी या मृदा कैसी है, उसका कंपोजिशन कैसा है, टेक्सचर कैसा है, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टेम्परेचर पर अफेक्ट करती है। इसके अलावा वहाँ की सरफेस कैसी है,
कि पहाड़ी है या प्लेन है, हिल है अगर, तो हिल की स्ट्रक्चर कैसी है, हिल का डायरेक्शन कैसा है, उसका स्लोप कैसा है, इसके अलावा वहाँ पर वेजिटेशन कैसी है, कौन से प्लांट है, कितना एरिया ढका हुआ है, ट्रीज है, हर्ब है, श्रब है या ट्री है, तो जो वेजिटेशनल एस्पेक्ट्स भी वहाँ के टेम्परेचर पर इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स भी इफेक्ट डालते हैं कि कौन से वहाँ पर प्लांट्स के अलावा एनिमल्स कौन से रहते हैं, कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ा जो एनिमल है ह्यूमन, वो वहाँ के तापमान पर बहुत प्रभाव डालता है, क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज जो है वो इन प्लांट पर, सॉइल पर, इन सब चीज़ों पर इफेक्ट डालती है। अल्टीमेटली वो टेम्परेचर को भी अफेक्ट करती है, जैसे कि अर्बनाइजेशन। हम जानते हैं कि जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मशीनीकरण हो रहा है, इसके साथ साथ फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, पौधे कम हो रहे हैं, वेजिटेशन कवर कम हो रहा है, जो सतह है धरती की वो नम हो रही है। ये जो सारी चीजें हैं ये तापक्रम पर प्रभाव डालती है। तो टेम्परेचर इन चीजों से, सभी से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और प्लांट को अफेक्ट करता है। ये जो चेंज टेम्परेचर है प्लांट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर अपना इम्पैक्ट डालता है। जो प्लांट का स्ट्रक्चर, फंक्शन या उसकी एक्टिविटीज पर एक चेंज टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, जैसे ग्रोथ, जैसे डेवलपमेंट, जैसे सीड जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन, या जैसे फ्लावर या स्टोमेटा पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, या फ्लावर में ओपनिंग या क्लोजिंग टेम्परेचर पर भी इफेक्ट करती है लाइट के साथ साथ। इसके अलावा जो है स्टिग्मा बिहेवियर, स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करती है उसका व्यवहार भी इस टेम्परेचर से प्रभावित होता है। इसके अलावा बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं जो डिसाइड करती हैं कि प्लांट के इन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। ये जो टेम्परेचर है या ये जो हीट रेडिएशन है ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो हीट है ये सोलर रेडिएशन या थर्मल एनर्जी के फॉर्म में सूरज से हमें प्राप्त होती है। थर्मल एनर्जी की और एक और फॉर्म है रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी, कंडक्शन एनर्जी, कन्वेक्शन एनर्जी या कन्वेक्शन हीट या इवेपोरेशन एनर्जी। ये जो चार फॉर्म है इसमें थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर और ये फॉर्म्स जो है एक दूसरे में चेंज हो सकती है। ये जो
टेम्परेचर वेरी करता है और नॉर्मली हमारी अर्थ पर 26 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस पर वेजिटेशन कवर जो है मेनली पाया जाता है। जो हमारा कुल वेजिटेशन कवर है उस वेजिटेशन कवर का मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो 26 से 60 डिग्री टेम्परेचर वाले एरियाज में पाया जाता है। हर तरह के टेम्परेचर रेंज पर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया के लिए हम कहते हैं कि बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट है लो टेम्परेचर से लेकर 0 डिग्री से हाई टेम्परेचर तक वाले एरिया में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये जो है ये है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के बेसिस पर प्लांट दो तरह के कैटेगरीज हम देखते हैं। एक तो वो पौधे जिन पर तापक्रम का प्रभाव तो पड़ता ही है। फर्स्ट वो वाले प्लांट्स हैं जो अफेक्ट होते हैं बाय टेम्परेचर पर, और ये जो इफेक्ट है ये इनकी फिजियोलॉजी पर होता है, ग्रोथ पर होता है या इनके दूसरे पैरामीटर्स पर होता है। एक ऐसे प्लांट्स हैं जिन पर कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, लेकिन दूसरे तरह के प्लांट वो हैं जिन पर टेम्परेचर का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि इस टेम्परेचर में चेंज से वो प्लांट्स का होना या ना होना डिपेंड करता है। ये जो टेम्परेचर है ये इनके सर्वाइवल पर इफेक्ट करता है। रेंज से ज़्यादा या कम टेम्परेचर होने पर ये स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाती। तो दो तरह का इफेक्ट होता है प्लांट पर। लेस वाला ये जिसमें कि सिर्फ उसके पैरामीटर्स पर फर्क पड़ता है और दूसरा उसके सर्वाइवल पर इफेक्ट पड़ता है। ब्रोंगियर में 4 तरह के प्लांट्स कैटेगराइज किए ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। पहले हैं मेगाथर्म्स। मेगाथर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कि अपनी पूरी लाइफ जो है उसमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उनकी पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो इनका एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले पौधों को अपनी पूरी जिंदगी में पूरी लाइफ में जो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो है मीजोथर्म्स। मीजोथर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हाई और लो दोनों तरह के टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, दोनों रेंज में अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। वो कहलाते हैं मीजोथर्म्स या मध्यतापी। और ये जो मीजोथर्म्स है ये दोनों रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो में ये जिंदा नहीं रहते। माइक्रोथर्म्स थर्ड कैटेगरी है जिसके कि प्लांट्स लो टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। और ये जो है ये प्लांट्स मिक्स्ड कोनिफरस प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हेकेस्ट्रोथर्म्स। हेकेस्ट्रोथर्म्स प्लांट्स जो है ये वेरी लो टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं और ये जो है ये अल्पाइन एंड आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो मेगाथर्म्स, मीजोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स और हेकेथर्म्स ये
लेकिन बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो पर डेड हो जाते हैं। माइक्रोथर्म्स जो लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं और हेक्सोथर्म्स जो वेरी लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है ये प्लांट्स पर बहुत अफेक्ट डालता है। टेम्परेचर में चेंज को कहते हैं थर्मोपीरियोडिसिटी। थर्मोपीरियोडिसिटी, थर्मो मतलब टेम्परेचर, पीरियड के साथ में समय के साथ तापक्रम में बदलाव कहलाता है थर्मोपीरियोडिसिटी। और थर्मोपीरियोडिसिटी जो है वो दो तरह की होती है, एक एनुअल या सीजनल। ये हमको पता है कि सीजनल चेंज होता है टेम्परेचर पर, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में 3 सीजन्स होते हैं, या टेम्परेचर जो है वो सर्दियों में कम रहता है और गर्मियों में कम रहता है। तो वर्ष में कुछ महीनों में टेम्परेचर जो है बदलता रहता है। ये है एनुअल या सीजनल चेंज इन टेम्परेचर। दूसरी तरह का चेंज इन टेम्परेचर है डायरनल। डायरनल टेम्परेचर का मतलब है दिन के 24 घंटे में कुछ घंटे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कुछ घंटे टेम्परेचर कम होता है। तो 24 घंटे में जो टेम्परेचर में बदलाव होता है वो डायरनल चेंजेस इन टेम्परेचर कहलाता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये टेम्परेचर या हीट का मेन जो सोर्स है वो सन या सोलर रेडिएशन है। दिन में जब धूप आती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और जब सूर्यास्त हो जाता है तो टेम्परेचर कम रहता है। तो इस तरह से डायरनल फ्लक्चुएशंस होते हैं टेम्परेचर का। तो ये था टेम्परेचर कि किस तरह से तापक्रम का पालन पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है विंड, हवा या वायु। विंड है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और ये विंड जो है एनीमोमीटर से नापी जाती है। हवा के वेग को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है एनीमोमीटर, और एक जगह से दूसरे जगह में टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। इस तापक्रम में अंतर के कारण उस जगह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस के कारण ही विंड ब्लो करती है, हवा चलती है। दो जगह के तापक्रम में परिवर्तन से उनका वायुमंडलीय दाब बदल जाता है, और वायुमंडलीय दाब बदलने से एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ हवा चलती है। और ये जो हवा है ये अपने साथ बहुत सारी चीजें ले जाती हैं। अगर ये हवा किसी वाटर बॉडी से, जैसे मान लीजिए समुद्र से जमीन की तरफ चलती है, तो ये जो विंड है ये कूल होगी, ठंडी होगी, मॉइस्ट होगी। और अगर ये हवा किसी हॉट ड्राई लैंड से लो टेम्परेचर वाले एरिया की तरफ या कम गर्म स्थान की तरफ चल रही है, तो ये जो टेम्परेचर है इसमें वार्म विंड होगी, क्योंकि गर्म जगह से हवा गर्म आएगी, यहाँ पर आके फिर इसका टेम्परेचर
कम हो जाएगा और यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है, अगर यहाँ से कूल विंड लैंड की तरफ आएगी तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये जो है विंड के मूव करने से, जो साथ में बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हवा के साथ साथ उड़कर बहुत सारी चीजें जो है एक जगह से दूसरे जगह पर चली जाती है, जिसमें कि सॉइल है या हीट है या बैक्टीरिया है या जिसको हम कह सकते हैं माइक्रोब्स है, स्पोर्स है या पॉलन ग्रेन है या सीड है, फ्रूट है। बहुत सारी चीजें जो हैं हवा के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और ये जो है उनके डिस्पर्सल का कारण बनती है। बहुत सारे बीज जो हैं हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट चीजें हैं, ये डिफरेंट एजेंसीज हैं डिफरेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसमें विंड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये जो हवा है अगर बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, हाई या स्पीड हाई जिसकी हम कहते हैं, अगर ज़्यादा तेज हवा चलती है तो ये कुछ नुकसान पहुंचाती है, हार्मफुल भी हो सकती है। किस तरह से हार्मफुल हो सकती है? तेज हवाएं प्लांट्स को नुकसान करती हैं। मान लीजिए छोटे पौधे हैं, हर्बेशियस प्लांट्स है, शाकीय पादप है, वो हवा के बहाव के साथ झुक जाते हैं। हम जानते हैं कि इन प्लांट्स में पॉलन कायमा होता है स्थूल कोण तक, जो उसको लचकमयी दृढ़ता प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण प्लांट जो है वो हवा में झूलते रहते हैं, टूटते नहीं हैं। तो लोअर प्लांट में ये पॉलन कायमा इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जबकि हायर प्लांट में अगर कभी हम देखते हैं कि लगातार हवा चलती रहती है और एक ही दिशा में चलती है, तो जिस तरफ पादप झुक जाता है उस तरफ का जाइलम जो है वो कंप्रेस हो जाता है और कंप्रेस होके ज़्यादा सघन या डेंस हो जाता है और रेड कलर की वहाँ पर वुड बन जाती है, जिसको कि कंप्रेस्ड वुड कहते हैं। और इस कारण वो जो प्लांट्स हैं वो डिमॉर्फ हो जाते हैं, उनकी बाह्य आकार की जो है वो बदल जाती है, वो एक तरफ झुक जाते हैं हवा के बहाव की दिशा में। इसके अलावा ये जो तेज हवा है ये अपने साथ टॉप सॉइल, जो ऊपरी सतह की मिट्टी है जो फर्टाइल होती है, उसको उड़ा के ले जाती है। अगर ये ऊपर की सतह की फर्टाइल मिट्टी उड़ जाती है तो कुछ पादप की जड़ें जो हैं वो एक्सपोज हो जाती है, खुले में आ जाती है और इसके कारण जो है पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और कई बार ये जो है डेजर्टिफिकेशन का कारण भी बनता है। इसके अलावा जो है लॉजिंग ऑफ प्लांट, तेज हवा से पौधे जो है, हमने अभी पढ़ा कि ये जो पॉलन कायमा या कंप्रेस्ड वुड है ये सुरक्षा करती है, लेकिन और भी तेज हवा होती है तो पौधे जो है जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे छोटे पौधे, ये क्रॉप प्लांट्स, जब बहुत तेज तूफान और हवा आती है तो हमारे जो है धान की फसलें, ये क्रॉप प्लांट्स जो है जमीन पर गिर जाते हैं और उससे फसल को नुकसान पहुंचता है।
अगर ड्राई और ये हीट वाली विंड अगर बहती है तो वो अपने साथ जो है वो प्लांट के वाटर कंटेंट को भी रिड्यूस करती है। इस गर्म हवा के प्रभाव से जो है पानी की क्षति होती है और इससे प्लांट्स की टर्जिडिटी रिड्यूस होती है और प्लांट जो है लटक कर जो है शिथिल हो जाते हैं। तो ये अगर ज़्यादा स्पीड से है तो ये विंड नुकसान का कारण भी बनती है। हमने पढ़े एबायोटिक फैक्टर्स में क्लाइमेटिक फैक्टर्स, अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि पादप पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं और ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स आपस में एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। थैंक यू।